नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके केडी क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं विकास सर और वेलकम करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 4 इकोनॉमिक्स का लेसन 4 हमारी वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह लेसन 4 है। अगर इससे पहले आप लेसन 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक कमेंट में पिन है, उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में पिन है, उसको देखिए। और आपके एग्जाम की व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डाला गया है, आप देखिए उसे और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या 1 यानी सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। यानी वित्तीय संस्था क्या होती है? वह संस्था जो हमें छोटे से लेकर बड़े स्तर तक हमें ऋण की उपलब्धता कराते हैं। तो करे कि सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है, तो क्या नहीं है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है यह सरकारी वित्तीय संस्थान है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भी सरकारी वित्तीय संस्थान है। क्या नहीं है? तो साहूकार जो है यह सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। गैर सरकारी वित्तीय संस्था कौन सी है? साहूकार। प्रश्न के नेक्स्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, क्या चीज पूरा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरा करते हैं? नहीं। स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें तो हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ जो चलाते हैं वे सारी करते हैं। खाद्यान्न संबंधी जरूरतें पूरा नहीं करते हैं। ये जो वित्तीय संस्थान है यह क्या पूरा करते हैं? तो ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। यानी वह कौन से व्यक्ति हैं बांग्लादेश के जो जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रो मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। और किसके लिए मिला है? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। किसके? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और इन्होंने सूक्ष्म वित्तीय संस्था के लिए इनको मिला है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था यानी छोटे स्तर पे जो ऋण की उपलब्धता कराने का जो श्रेय इनको दिया जाता है मोहम्मद यूनुस को। ठीक है। प्रश्न का नेक्स्ट तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वित्तीय संस्थान के कितने प्रकार के होते हैं? यानी वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? वित्तीय संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? क्या वह 2 प्रकार के होते हैं? क्या वह 3 प्रकार के होते हैं? क्या वह 4 प्रकार के होते हैं? क्या वह 5 प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। वित्तीय संस्थान जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। यानी 2 प्रकार के वित्तीय संस्था भारत में कार्यरत है। और एक में जो है वह राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। क्या मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। और 2 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2 में राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। क्या है? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था यही जो है हमें छोटे से बड़े स्तर पे ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न के नेक्स्ट तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो बताइए कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था नहीं है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या सहकारी बैंक है? क्या भूमि बैंक है? क्या व्यापार है? क्या व्यवसायिक बैंक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान जो है वह क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो अगर है तो पूछे तो सहकारी बैंक भी है, भूमि विकास बैंक भी है और व्यवसायिक बैंक भी है। अगर नहीं है तो व्यापार जो है वह क्या राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर है तो सहकारी बैंक भी है, भूमि विकास बैंक भी है और व्यवसायिक बैंक भी है। प्रश्न है नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली लोकप्रिय साधन कौन सी है? तो गैर संस्थागत यानी कहने का मतलब जो राज्य स्तरीय सरकारी वित्तीय संस्था न हो। देसी बैंकर ये तो वित्तीय संस्था नहीं हो सकते हैं। सहकारी बैंक वित्तीय संस्था हो सकते हैं, लेकिन ये राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय हो सकते हैं। इसमें महाजन जो है वह क्या हो सकते हैं? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली क्या है? लोकप्रिय साधन है। प्रश्न का नेक्स्ट, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन है क्या मेरे प्यारे बच्चों? इसका क्या हो सकता है आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवसायिक बैंक। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं इसको
प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा, वह कौन सा बैंक है जो बैंकों का बैंक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या भारतीय स्टेट बैंक है, क्या बैंक ऑफ इंडिया है, क्या आईसीसी बैंक है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह भारत का केंद्रीय बैंक है और जो भी हमारे रुपए जो बाजार में चलते हैं उसका मूल्य देने वाले बैंक यही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संख्या नेक्स्ट, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये भी आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 15, 18, 20, 21, 22, 23 में नहीं पूछा गया है, 24, 25 आप लोग देख सकते हैं। आप लोग एग्जाम के व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको तो इसको 100% याद रखना चाहिए। तो ये कौन, क्या दिल्ली में है, क्या कोलकाता में है, क्या चेन्नई में है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो है कहाँ है? मुंबई में। भारत का केंद्रीय बैंक कहाँ है? तो मुंबई में है। और मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक, भारत की आर्थिक राजधानी है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? आर्थिक राजधानी। ओके, प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमि विकास जो बैंक जो है वह लंबे समय तक ऋण की उपलब्धता प्रदान करती है। कृषक महाजन जो है आप लोग को ऋण की उपलब्धता नहीं कराते हैं। प्राथमिक साख समिति भी ऋण की उपलब्धता छोटे स्तर पर कराते हैं, लेकिन भूमि विकास बैंक जो है यह लंबे समय तक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या है? 196 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? यानी वैसे बैंक कितने हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पे यानी उनको ये अधिकार है बैंक खोलने का? तो आपके बुक के अनुसार जो है यह 14 है। कितने हैं? 14 है। लेकिन अभी का आप लीजिएगा, गूगल से उठाइएगा तो गूगल अभी 12 जो है बताता है क्या? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। तो प्रश्न संख्या ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? क्या अल्पकालीन होता है कि दीर्घकालीन होता है कि और भी कि कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में तो दीर्घकालीन भी होता है, अल्पकालीन भी होता है। और इसका सही आंसर जो है वह सी हो जाएगा, ए और बी, जो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस थे उन्हीं ने यह क्या किया था? सूक्ष्म वित्तीय संस्था जो है उसकी शुरुआत किए थे और उनके लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति यानी मुद्रा संबंधित नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसे लगी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और जो बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन का, तो उसको भी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन है, क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए और अपने एग्जाम के लिए बेहतर से तैयारी कीजिए।